ईश्वर को आप कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा समझते हैं? कितना लंबा चौड़ा लगता है, इतना बड़ा होगा, ऐसा कुछ लगता है? तो लगता है कि अनंत है, एक होता है कुछ है ही नहीं, शून्य है। अनंत की मतलब कुछ अनुभूति होती है कभी? अनंत मतलब क्या? सकारात्मक या अभावात्मक है? अनंत भी शब्दों तक ही रह जाता है या कुछ होता भी उसका? ये रोजड़ कितना बड़ा ये लगता है आपको कभी? और ये धरती कितनी बड़ी आती है कभी दिमाग में? ये तो सीमित है, ये दिमाग में आती है कितनी बड़ी है? दिख जाता है तो मॉडल दिखता है ना, फिर ये वस्तु तत्व जो है वो जो बाहर से देखते हैं पृथ्वी को बाहर जाके, और वहाँ से जो चित्र किए जाते हैं वो तो चित्र हो गया ना, वो तो जिस पर बैठे हैं ना ये। इसकी लंबाई चौड़ाई आती है कभी? कितनी होगी? जैसे यहाँ से लगता है अहमदाबाद कितना दूर है, मुंबई कितना होगा, दिल्ली कितना होगा, कुछ तो घुसता होगा तो आता होगा ना। नहीं, एक खिंचा हुआ लगता है ना यहाँ से यहाँ तक वो अभावात्मक नहीं होता है। कितना किलोमीटर है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी लगता है ना यहाँ से वहाँ तक इतना होगा। तो ऐसे और आगे जाते जाते पूरी पृथ्वी कभी लगती इतनी होगी है, इतनी बड़ी नहीं। समझने का ये है जैसे कि यहाँ से दहेगांव है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, ये कुछ कुछ लगता है ना इतना दूर है ये। जब इतना बोलते हैं तो उसका कुछ अर्थ आता है, लेकिन वही अर्थ और आगे ले जाते हैं। दिल्ली से आगे चले जाओ जम्मू कश्मीर, उसके आगे तुर्की चले जाओ, सोवियत रूस, ऐसे जो यूरोप है उधर चले जाओ, उत्तरी ध्रुव पहुंच जाओ, फिर उधर से लौट के आओ। ऐसे जाते जाते जा पाते हैं? नहीं आता है ना वो। तो चित्र वाला तो नहीं होगा ना, तो वास्तविक नहीं होगा ना, फिर वो तो काल्पनिक हो जाएगा। कम से कम अनुमानिक होना चाहिए। अनुमान के लिए प्रत्यक्ष नहीं है ना जरूरी, अनुमान तो अनुमान ही होता है, लेकिन होता है प्रत्यक्ष जैसे। अनुमान के लिए तो उसी समय दिख रहा नहीं, जैसे नक्शे में होते हैं, नक्शे में तो सारे नहीं रहते हैं ना कभी भी। साक्षात चलो दिखाएं कैमरे से तो भले हो सकता है, ऐसे कोई नक्शा तो नहीं होता है जिसमें पूरे का वर्णन हो, ऐसा तो बनता नहीं है कोई। जैसे चांद का भी कर लिया तो बीच में थोड़ा बहुत कुछ बता देते हैं, चित्र दिखा देते हैं, तो उसके अनुसार तो अनुमान हो ही जाता है। हाँ, यानी धरती लंबाई चौड़ाई का बहुत कुछ होता है। यहाँ से दिल्ली का जैसे दिमाग में कुछ रहता है कि इतना है, और उसी के अनुसार अगर गुणा करते करते पृथ्वी का करें तो नहीं पकड़ में आएगा, छूट जाएगा। कितनी बड़ी है उसी के हिसाब से 4 गुना करो। यहाँ से दिल्ली की कितना भाग होगा इसका, इसके पृथ्वी के व्यास, इसका परिधि का कितना अंश होगा? और दिल्ली 1000 है बस, तो 40 गुना हो गया। 40 गुना लंबा करके देखो बुद्धि को, नहीं होती ना। तो ईश्वर तो इसके सामने क्या है, कितना होगा वो? तो लेकिन जानना तो पड़ेगा, नहीं तो अभावात्मक होगा, फिर वो अभाव है। तो एक वानप्रस्थी जी होते थे, वो चाहे जज्जर में या कहाँ पर, वो स्वामी दयानंद को बताते थे कि इतना लंबा चौड़े थे, खड़े होकर बोलते थे इतना, ऊपर देते थे बोलते थे नीचे देखो, वहाँ से देखो जहाँ से खड़े होते हैं, और नीचे देखते थे ऊपर नहीं दिखता था, वो कहते थे ऊपर देखो, फिर ऊपर देखते थे तो फिर नीचे देखो, दोनों एक साथ तो दिखता नहीं है।
तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऐसे ही होता है, इसमें भी हम देखने लगते हैं तो दोनों कोणों को नहीं मिला पाते। जो बड़ी चीज़ होती है उसके दोनों कोण हमारे मिलते नहीं हैं, और बिना दोनों कोणों को मिलाए दूरी का अनुमान नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि वस्तुतः यहाँ से अहमदाबाद को तो हम संभव कभी नहीं मिला पाएंगे कोण प्रत्यक्ष, यहाँ से दिल्ली का तो नहीं मिला पाएंगे, लेकिन फिर भी होता है ये। तो ये अनिवार्य नहीं है कि प्रत्यक्ष ही दोनों कोण आँख के सामने आए तभी ज्ञान होगा, उसके बिना भी ज्ञान होता है। तो उसके लिए जैसे यहाँ का हो गया तो उसमें एक जगह की यानी केंद्र संबंधित बुद्धि पहले होती है उत्पन्न, और उस बुद्धि के बिना बंद हुए दूसरी बुद्धि अगर उत्पन्न हो जाए तो बीच का संबंध बन जाएगा। फिर जैसे यहाँ से आप चलो और यहाँ तक आओ, तो वैसे आपको नहीं पता लगेगा कितना चला, लेकिन दीवार से यहाँ तक देखेंगे तो लग जाएगा, क्योंकि दीवार से संबंधित बुद्धि एक केंद्र की हो रही है, और यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ की बुद्धि भी दोनों मिल रही है अभी। तो दो बुद्धि जब मिलेगी तो बीच का अनुमान या अनुभूति उठेगी। तो यही नियम होगा, इस पर लागू होगा कि अगर ईश्वर के विषय में भी हमारी दो बुद्धि बन जाए तो हम उसको जान सकते हैं, लेकिन वो बुद्धि बनाना क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट होगा। लेकिन नियम ये रहेगा कि जहाँ जहाँ भी दो बुद्धि अगर बनती है हमारी, तो हम उसके बीच का आकाश माप सकते हैं, क्योंकि दोनों को मापने का हेतु यही होता है। तो ऐसी चीज़ होती है जैसे आपका जो व्यापक चीज़ें, ये लंबी चौड़ी चीज़ें होती है, उसके लिए ये होता है कि पहले हम कहाँ हैं, यहीं से हम वहाँ देखेंगे। तो ईश्वर में भी है, कहीं से शुरू करेंगे तो नहीं होगा, वो जहाँ हम हैं वहीं से देखना होगा, और फिर किसी के माध्यम से चलते जाएंगे उसको। अब यहाँ पृथ्वी से आगे चांद है, चांद से आगे सूरज है, सूरज से आगे और भी तारे हैं। तो ये अब जाते 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 कुछ तो होंगे, दिमाग में आएंगे। ये कहाँ तक हो सकते हैं, कम से कम इतने तो ईश्वर होंगे ही, जितने ये हैं, संसार जितना है, तो कम से कम तारे बहुत दूर तक तो दिखते हैं, इतने दूर तक हैं ये। तो अब यही कितने बड़े हैं ये, तो कम से कम तो ईश्वर इतने हैं ही। अब इसी को और आगे बढ़ाते जाएंगे, तो बढ़ाते बढ़ाते यानी बुद्धि में ही बढ़ाना होगा बस। बुद्धि में बढ़ाते 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 अंत में आएगा कि आगे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ से हमारे से आगे आगे है। अनंतता का जो ज्ञान है, अनंतता से संबंधी जो बुद्धि होती है, उसका स्वरूप यही होता है कि जहाँ हम खड़े हैं उससे आगे आगे बहुत कुछ दूर तक दिखता है, और दिखते दिखते आगे दिखना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं अनंत। जैसे सड़क पर चल रहे हैं तो चलते 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 कुछ दूर तो सड़क दिखती रहेगी, अभाव नहीं होगा उसका, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अब आगे नहीं दिखेगी सड़क। तो उस स्थिति में बोलते हैं कि आगे पता नहीं कहाँ तक है। तो जहाँ खड़े हैं वहीं से अगर बुद्धि नहीं आगे बढ़ रही है तो उसका मतलब अनंतता की अनुभूति नहीं हो रही है। अनंतता भी सकारात्मक होती है, भावात्मक है ज्ञान, अभावात्मक ज्ञान नहीं है वो। और ये भी सड़क पर भी कब लगेगा, यानी चल रहे हैं, चलते चलते जहाँ से चले आप, चलते चलते आपको दौड़ लगा रहे हैं, मान लो इस सड़क पर लोग दौड़ लगाना शुरू किया, लगाते 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 कुछ दूर जा कर के थक जाएंगे, और उसके बाद अब और फिर भी आगे सड़क दिखेगी, लेकिन अब जाने की सामर्थ्य नहीं दिखेगी। तो उस समय लेकिन अगर जाना रहा है अभी भी,
तब लगेगा कि ये तो पता नहीं कहाँ तक है, ये तो अनंत है। वहाँ अनंतता की अनुभूति उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही ईश्वर में भी सामान्य रूप से हम कहते हैं अनंत हैं, लेकिन ये जो ज्ञान होता है अभावात्मक होता है। इसका कोई हमसे आरंभ होकर कुछ दूर तक चला है, ऐसी बुद्धि नहीं बनती है। तो इस कारण से उसको भाव यानी ज्ञान नहीं कह सकते हैं, ये केवल शाब्दिक शब्द नाम जानते हैं उसका कि वो अनंत है। वस्तुतः अनंत ज्ञान उसका नहीं है, क्योंकि वैसे पहले तो उसके होने का ही नहीं ज्ञान है, अस्तित्व का ही भावात्मक ज्ञान अपने पास नहीं होता है, शाब्दिक ही जानते हैं उसको। तो अनंतता भी शाब्दिक ही रहेगी, लेकिन फिर भी उसको बुद्धि से इस प्रकार से धीरे 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 प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से अगर करेंगे तो वो उसका जो अनंत बना है ये तो कभी आएगा ही, तो वो शाब्दिक ही रहेगा। शाब्दिक रहेगा तो वो व्यवहारिक नहीं होगा ना, बुद्धि में तो आना ही चाहिए। क्योंकि एक किसी भी कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं इस स्थिति में जाकर बुद्धि तो बंद होनी होनी है, उससे क्या अंतर पड़ता है? अनंत स्वरूप तो आ गया ना। सड़क पर जैसे है, अभी जैसे दृष्टांत दिया, इस सड़क का कुछ भाग तो दिखना ही चाहिए, जैसे अनंत कह ही नहीं सकते उसको, वो तो अभाव हो गया, फिर आगे कुछ नहीं है। तो यहीं से कुछ नहीं है क्या, कुछ तो चाहिए ना आगे। तो ऐसे ईश्वर में शुरुआत से कुछ तो चलना ही चाहिए उसको। जैसे अपने को केंद्र बनाते हैं और चलते जाए सृष्टि भी पार कर जाए। हाँ, अब उसके बाद कहीं ना कहीं तो बुद्धि बंद होगी ना, उसके बाद तो फिर वो अभावात्मक हो जाएगा ना। उसके आगे की नहीं, लेकिन यहीं से अभाव कर देते हैं ना। वो आगे होगा लेकिन हम तो यहीं से कर देते हैं। होगा यहीं कहाँ है, यहाँ तक तो कम से कम रहे। कहाँ तक बुद्धि जाती है? ईश्वर संबंधी बुद्धि शुरू होकर के किसके कहाँ तक जाती है, उसका साथ कहाँ मिलता है? सूरज चांद तक जाती है क्या? नहीं जाती है ना। तो वही तो है ना, उसके बारे में बिल्कुल अभावात्मक बुद्धि रहती है, भावात्मक हो ही नहीं पाती है। तो अनंतता के विषय में भी भावात्मक होती है। तो इसके लिए होगा बुद्धि तो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होते हैं, कई ढंग से पहले उसको हम बनाने का आरंभ करते हैं। यानी किसी के भी साथ वाले को जानने के लिए पहले और जो साथ में है उसको जानो। ईश्वर के समान और कौन कौन अनंत हैं? और हैं? अंधकार है और दिशा अनंत नहीं होगी, वो तो हर समय विभाजित रहती है। आकाश होगा और नहीं, ये सब तो कोई नहीं है। एक तो देश होता है, एक काल होता है जी। ये दो द्रव्य जो होते हैं ईश्वर के साथ साथ होते हैं। ये हाँ, जितने में ईश्वर है उतने में काल देश होगा, कम अधिक नहीं हो सकता है। क्योंकि ईश्वर के रहने के लिए तो चाहिए ना, कहाँ रहेगा वो? देश भी इसीलिए अनंत होता है, साथ ही होते हैं दोनों, और काल भी साथ ही रहेगा। जब से ईश्वर है जब तक रहेगा, नहीं काल भी किसी को छोड़ता नहीं, हर समय साथ रहता है। जितने भी नित्य पदार्थ होते हैं सभी के साथ काल भी रहता है साथ में। इसलिए प्रायः 5 चीज़ें साथ रहती है, कम से कम 4 तो रहते ही रहते हैं। कार्य की दृष्टि से लेंगे तो 5 चीज़ें हर समय एक साथ रहती है। एक हो गया देश, दूसरा हो गया काल, तीसरा हो गया कार्य कारण जिसको कहेंगे। वो तो एक देशी गुण हो जाएगा, अर्थात नहीं व्यापक द्रव्यों में, साथ रहने वाले में। हाँ, साथ रहने वाले में पार्थक्य नहीं। जो एक साथ रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, तो संयोग विभाग एक जगह में नहीं रहता है ना। पार्थक्य तो एक ही जगह रहेगा ना, 2 में जाए जो भी होगा, पूरे में नहीं रहेगा ना। एक पार्थक्य नहीं रहेगा पूरे में।
दिशा के लेकिन एक ही काल पूरे में रहेगा, एक ही देश पूरे में रहेगा। द्रव्य को पूरा व्याप्त करने वाला हाँ, ऐसा। हाँ। तो ये साथ जैसे रहते हैं ना, कार्य कारण आपस में साथ रहते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक ही साथ होते हैं। वैसे देश काल भी साथ ही बिल्कुल रहते हैं। गुण तो अब द्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा, द्रव्य और गुण ये तो उसमें द्रव्य में आ गए, काल तो द्रव्य में अंतर्गत है ना। गुण द्रव्य के अंतर्गत अलग अलग हो जाते हैं, और ये सामान्य रूप से अलग स्वतंत्र द्रव्य है। ये देश काल जैसे आत्मा है, अब ये है तो काल की दृष्टि से तो ये रहता है सब दिन, देश की दृष्टि से सब जगह नहीं है ये, एक जीवात्मा सब जगह नहीं होगा। लेकिन ईश्वर जो है वो सब जगह है, पूरे देश में, और इसी तरह से पूरे काल में है। तो ये तीन तो हर्ष में ही रहते हैं, मतलब सब जगह होते हैं और सदा होते हैं। तीन ये मिलेंगे, हाँ, ये तीन द्रव्य सदा रहेंगे एक साथ और सब जगह। चौथा कार्य कारण। हाँ, चौथा तो ये लिया था कि साथ जैसे उनका होता है, कार्य कारण जैसे अलग नहीं हुआ करते हैं, एक साथ ही रहते हैं ये। तो काल देश काल भी ऐसे ही साथ रहते हैं, ये कभी अलग नहीं होते हैं उससे। तो ये ईश्वर, देश और काल, ये तीनों एक साथ रहते हैं। अब ये तीनों को देखो कैसे होते हैं, ना देश पता लगेगा ना काल पता लगेगा, तीनों का संबंध है, एक साथ तीनों का संबंध है, आपस में साथ रहते हैं, संबंध भी सर्वव्यापक है। व्यापक ही है। यानी तीनों साथ साथ ही रहते हैं, सदा ही रहते हैं, अलग कभी नहीं होते हैं। समवाय संबंध सदा है। नहीं, समवाय संबंध भी नहीं है, संयोग है। काल का द्रव्य, काल का आकाश का और देश काल और ईश्वर का समवाय संबंध नहीं है, इसका संयोग संबंध है। समवाय संबंध द्रव्य गुण में रहता है या कर्म में, आधार आधे में रहता है, ये एक दूसरे के आधार से नहीं है। आधाराधीन और समवाय तो जो सदा रहने वाला है। नहीं, समवाय संबंध द्रव्य गुण कर्म में होता है ना, द्रव्य के साथ होता है उसके गुण कर्म का समवाय संबंध, या कार्य कारण का होता है आपस में। इन तीनों का समवाय संबंध नहीं होगा। ये सामान्य विशेष समवाय, ये जो समवाय है ये द्रव्य गुण कर्म के लिए तो नहीं कहा गया, समवाय संबंध तो अलग से ही कहा गया। समवाय संबंध होता है अलग से, लेकिन किस में होता है? दो आपस द्रव्यों में, कार्य कारण द्रव्यों में होता है, स्वतंत्र द्रव्यों में नहीं होता है। काल अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। दो द्रव्यों का सदा ही तीन द्रव्यों का सार्वदेशिक कालिक संबंध है, ये कभी भी अलग नहीं होंगे, तो इसको समवाय संबंध नहीं कहा। नहीं, और क्या कहा है? इसको संयोग संबंध कहे ना। हाँ, देश काल और आत्मा में संयोग संबंध है। जितने भी स्वतंत्र पदार्थ होते हैं, अपने आश्रित में रहते हैं, उनका समवाय संबंध नहीं होकर संयोग होता है। दो जो भी स्वतंत्र हुए हैं वो दो आपस में, उनका जब भी संयोग होगा, संबंध होगा तो संयोग होगा, भले ही वियोग ना हो उसमें, लेकिन संयोग तो रहेगा। एक देशी का वियोग हो जाएगा, लेकिन जो व्यापक है उसका संयोग रहेगा। समवाय नहीं होता है, समवाय संबंध का है उसमें गुणगुणी में होता है। अनिवार्य संबंध को समवाय संबंध जैसे पहले नहीं, अनिवार्य संबंध रहता है समवाय भी, लेकिन संयोग भी अनिवार्य होता है। संयोग के लिए एक देशी का संयोग अनिवार्य नहीं रहेगा, व्यापक का अनिवार्य रहेगा। ठीक है, व्यापक का ये यहाँ तो क्षेत्र हमने बांट दिया, पर जो समवाय है उसके लिए इसे बांटने की आवश्यकता नहीं है। समवाय तो एक एक द्रव्यों का रहेगा ना, स्वतंत्र होता है वो, अपने अपने द्रव्यों के अपने अपने गुणों के साथ या अपने अपने कर्मों के साथ समवाय संबंध होता है। या फिर जो कार्य द्रव्य हैं उनकी कारण द्रव्य के साथ समवाय संबंध होता है। कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में रहता है समवाय संबंध से। आश्रय से वो वाला ठीक है, आश्रय और आश्रय से, यदि जो इसकी परिभाषा की जाती है अनिवार्य संबंध वाली, तो वो तो स्वतंत्र द्रव्यों में भी नहीं, पदार्थ होता है वो। समवाय एक पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये तीन पदार्थ जो है ये द्रव्य के अंतर्गत ही रहते हैं। समवाय, सामान्य विशेष और समवाय, ये तीनों के तीनों द्रव्य के अंतर्गत ही रहते हैं, लेकिन एक एक द्रव्य के अपने गुण कर्मों के साथ अलग अलग रहते हैं। दो स्वतंत्र द्रव्यों में नहीं होता है समवाय संबंध, उसमें संयोग ही रहेगा। तो देश काल के साथ ईश्वर का समवाय संबंध नहीं होगा। समवाय संबंध मानने में क्या हानि है?
ताकि पता चले क्यों ऐसा कहा गया कि उनमें तो दो स्वतंत्र द्रव्यों में संयोग है और उन कर्मों ये प्रत्यक्ष के विरोध नहीं, कहीं मिलेगा नहीं ना ऐसा। जैसे इसका है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अब इन दोनों में कौन सा संबंध है? संयोग होते हुए आधार आदेय है ये, समवाय संबंध नहीं है इनका इनके साथ। तो इसीलिए कि ये स्वतंत्र द्रव्य है, ये अलग है और ये अलग है। इस कारण से इनका हर समय संयोग होगा, ये समवाय संबंध नहीं बनेंगे। लेकिन ये पट्टी आपस में है, ये दो है, इसको क्या बोलते हैं पूरे को? रेहल। रेहल इसका क्या है? समवायी द्रव्य है। हाँ, वो समवायी है, इसमें संवेद रूप से ये दोनों पट्टियाँ उसके अंतर्गत है। हाँ, तो अवयवी में अवयव जो रह रहे हैं ये समवाय संबंध से है। समवायी द्रव्य इसका रेहल है और ये दोनों उसके संवेद हैं। हाँ, ये कार्य कारण की दृष्टि से है, लेकिन इन दोनों का आपस में नहीं है समवाय संबंध। ये दोनों जुड़ गए, जैसे ये रख लिया यहाँ पर, ये है सटे हुए हैं, या ये आपस में इसमें है, ये इसके अंतर्गत है, लेकिन समवाय संबंध नहीं है, ये संयोग है इनका। जैसा कार्य कारण में अनिवार्य संबंध होता है, हाँ, पृथक नहीं किया जा सकता। हाँ, कार्य कारण की दृष्टि से यहाँ पर जो देखा जा रहा है, दो स्वतंत्र द्रव्यों में संयोग तो है, समवाय संबंध नहीं है, क्योंकि इसको अलग किया जा सकता है। हाँ, और जो दिशा काल और ईश्वर है, आकाश काल और ईश्वर जो है, इनमें बात पृथक किया ही नहीं जा सकता। हाँ, नहीं, विभाग नहीं होने का अर्थ नहीं है समवाय संबंध। इसी को तो अनिवार्य संबंध कहा जाता है। जो हटने वाला नहीं होता वो समवाय होता है। जहाँ पर हटने की स्थिति बन सकती है तो वो नहीं, समवाय संबंध होता है जो किसी चीज में उसके साथ ही रहे, जो जिसमें रहता है वो उसका समवाय संबंध होता है। ये उसमें रह नहीं रहे हैं, ये एक साथ रह रहे हैं। काल जो है ईश्वर में नहीं है, ईश्वर काल में नहीं है, लेकिन दोनों एक देश में है। पृथक है। हाँ, पृथक है ये, भले ही एक देश में रह रहे हैं ये। ऐसे देश और ईश्वर ये दोनों एक साथ हैं। देश ईश्वर में नहीं है, ईश्वर देश में नहीं है, दोनों एक ही स्थान पर है। हाँ, एक स्थान पे हैं केवल दोनों। लेकिन जो द्रव्य के गुण होते हैं वो द्रव्य के अंतर्गत होते हैं, वो साथ में नहीं होते, एक जगह नहीं होते, वो उनके अंदर होते हैं। तो जो जिसके अंदर रहेगा वहाँ पर समवाय ये संबंध काम करेगा, उसको समवाय संबंध कहते हैं। लेकिन जो अंदर किसी के नहीं रहता है, भले ही साथ है, तो उनका आपस में संयोग संबंध होता है। जैसे जीवात्मा आकाश के साथ इनका सबका संयोग कहा है। जितनी भी चीज़ें हैं ना, आकाश के साथ इनका संयोग रहता है, जबकि आकाश से अलग नहीं हो सकते, रहते हैं अनिवार्य रूप से, लेकिन ये समवायी नहीं इनका है। आकाश केवल शब्द का समवायी है, शब्द आकाश में समवायी रूप से रहता है। ऐसे ये जो तीन हैं ये आपस में साथ रहते हैं। साथ रहने के कारण अब जितने हैं ये उतने होंगे। तो अब इसमें देश थोड़ा सा सहायता करेगा, क्योंकि देश और काल के क्या होते हैं, इसके आंशिक विभाग होते हैं, वास्तविक विभाग नहीं होते हैं इनके, क्योंकि एक ही होता है तो उनका विभाग नहीं हो सकता। और ये टुकड़ों से बने नहीं हैं, देश काल बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक इनका बौद्धिक अंश बनता है। हाँ, सापेक्ष व्यवहार होता है। तो उस अंश के आधार पर फिर जितना बड़ा ये हो सकता है वैसी बुद्धि चलेगी। ईश्वर में सीधे सीधे करना चाहेंगे तो नहीं चलेगी, लेकिन ईश्वर के अंदर जो आंशिक पदार्थ ये हैं, प्रकृति या जो कुछ भी हैं, जिनमें देश का दिखता है टुकड़ा सा, ये 1 किलोमीटर का है, ये इतने है, इतना है, तो उसको बुद्धि से करते करते ये इतने हो सकते हैं। संसार जो है जितना भी है ये हर समय सीमित होता है, अनंत नहीं होता है, क्योंकि इनका एक अवयव जो है ना अलग से मिलता है। संसार का एक अवयव ये अलग होता है और इनको मिला करके ये बनता है। तो एक अवयव की अपनी सीमा के कारण बाकी गुणा होता जाएगा वो। तो ऐसे अवयव ईश्वर में नहीं होते, तो नहीं होने के कारण उसकी शुरुआत तो होगी नहीं, कहाँ से करेंगे उसको शुरुआत। इसलिए उसकी लंबाई चौड़ाई तो नहीं बनेगी सीधे, वास्तविक नहीं बनती है, लेकिन ये रहते हैं उसी में।
ईश्वर की बन सकती नहीं सब, हाँ सापेक्ष इनके कारण से ही बनेंगे, उसके अपने नहीं बनेंगे। है। जैसे मैं यहाँ ईश्वर के एक देश में हूँ, हम्म। हाँ हमारे कारण से बन जाएगा। अब जैसे हम इतने हो गए, इसके बाद आप हैं, इसके बाद आप हैं, आप भी ईश्वर में हैं, तो ऐसी ये सब चीज़ें ईश्वर में हैं, तो इसके आधार पर अब वो आएगा, दूरी आ जाएगी। ईश्वर के इतने भाग में। हाँ इतने में हम इतने हैं। जैसे त्रिकाल से अमृतम में हाँ यही कहा है उसका, कि उसके एक भाग में ये सारा संसार है, शेष 3 भाग उसका अमृत में है वो। तो अब इससे 4 गुना कर दें उसको बस। यद्यपि पूरा पूरा गुणन नहीं होगा, क्योंकि इस पूरी इकाई नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि में तो हो ही जाएगा कि इतना हो सकता है ये, क्योंकि जितना ये दिख रहा है वो तो सच ही है, वो तो है ही उसके अंश में। तो इतने सत्य होने के कारण अब इससे अनुमान किया जा सकता है। ऐसे करके इन्हीं जो भौतिक पदार्थ हैं, इन्हीं के साथ इनका देश काल का अनुमान होता है, और ऐसे ही कि इन सभी का ज्ञान उसको होता है, काल का भी ज्ञान होता है। सबसे छोटा काल हमारे लिए प्रयोग होता है, परमाणु का होता है, लेकिन काल उससे भी छोटा होता है। काल का सबसे छोटा पैमाना जो होगा, जितनी काल में बुद्धि उत्पन्न होकर समाप्त होती है। यानी ईश्वर एक सबसे, यानी एक क्रिया जो कितनी जल्दी कर सकता है, ईश्वर की जो क्रिया होगी वो कितनी छोटी होगी, वो भी काल है, काल का एक क्षण है वो। काल को द्रव्य की अपेक्षा से होता है, जितना भी परमाणु यानी क्रिया से जाना जाता है ना काल को, गुण से तो नहीं जाना जा सकता। नहीं गुणों से नहीं जाना जाएगा, क्रिया से जाना जाता है। तो वो क्रिया सबसे छोटी से छोटी कहाँ हो सकती है? ईश्वर ही करता हाँ, परमाणु में जितना देर लगेगा ना, उससे पहले ईश्वर की क्रिया हो जाती है बुद्धि की, ये घूम गया। बौद्धिक क्रिया को क्षण माना जाएगा। हाँ वो क्षण में आएगा, गौणिक नहीं है। नहीं वो वास्तविक है, क्योंकि उत्पन्न होकर के नष्ट हुई है वो। नहीं, गुण नहीं कह रहा, गौण अर्थ में गौणिक नहीं कह रहा, गुण अर्थ में गौणिक कह रहा है। हाँ वही है ना, उसकी बुद्धि उत्पन्न होकर बंद हुई है। तो द्रव्य के कारण होता है जो बुद्धि जो भी हुआ, लेकिन होकर क्रिया हो गई ना, वो तो जो बुद्धि एक थी वो उत्पन्न हुई और नष्ट हुई है, तो उतनी जितने में भी नष्ट होगा वो बन जाएगा एक क्षण। गुण की अपेक्षा से एक काल का हाँ। निर्धारण किया गया। हाँ ऐसे ही दूसरा जैसे होता है कि अब वर्तमान काल जो होता है, ये भी सबके अपने अपने अलग अलग हैं। कोई भी कार्य कितनी देर तक टिकता है, लेकिन ये जो नित्य है वो लगातार चलता रहे, एक तरह से चल रहा है, वो न चलता हुआ भी चल रहा है। कार्यों की सापेक्षता से नित्यता का भी होता है, वो भी एक काल है। तो जितने नित्य हैं उसके काल तो सबके बराबर है। तो उसी के कारण से अनित्यों की ये इकाई का परिज्ञान हो जाता है। अगर एक नित्य निरंतर नहीं होता ना, तो अनित्य का पता नहीं चलता, क्योंकि अनित्य जब 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 आएगा उसके पहले एक नीचे रहना चाहिए वर्तमान, तभी वो देख पाएगा उसको, अन्यथा देख नहीं पाएगा। तो इस कारण से एक जो नित्य काल होता है वो तो इन सभी नित्यों में रहता है, लेकिन उससे उसका पता नहीं चलेगा, अनित्यों के माध्यम से ही उसका पता चलता है कितना बदल रहा है कौन। तो बदलने के बीच में जो अंतराल आएगा वो उसका काल बनेगा। तो ऐसे ईश्वर के जो कार्य होते हैं कितने अधिक होते हैं। नहीं मान लो उदाहरण के लिए कि बिजली यहाँ से चली और अहमदाबाद तक पहुँचने में उसको कितना समय लगता है, कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से पूरे में होके गई है वो। यहाँ से जाएगी, रोजर जाएगी, हरसोल जाएगी, दहीगांव जाएगी, पूरे में होके जाएगी। और जब वो दहीगांव यानी हरसोल में है, अभी दहीगांव में नहीं है वो, रोजड़ में है तो दहीगांव में, हरसोल में नहीं है वो। तो ऐसे वो क्रम से ही गई है, और ईश्वर को वो पता लग जाएगा कि अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ पहुँची। तो अब उसकी बुद्धि मतलब कितनी तेज चलती है। ऐसी जितनी भी क्रिया यहाँ जहाँ भी हो रही है सबको उसका पता चलता है, उतनी बुद्धि उत्पन्न होती है उसमें। चलिए इसमें जैसे अपनी अनुभूति स्वानुभूति होती है, ये लगातार रहती है, और इसके लिए विभाग होते हैं। हाँ हम उसको नहीं पकड़ पाए, तो उस रूप में तो हम देखें तो हमारी भी तेजी है। हमारी भी है, लेकिन हमारी उतनी नहीं है ना, ईश्वर की तुलना में। ईश्वर की जितनी अधिक है। हम तो अपनी जितना होता है संबंध उतने करते हैं, लेकिन ईश्वर की तो बुद्धि सब में चल रही है, इतना ज्ञान उसमें उत्पन्न हो रहा है। जितना हमारे में उतना तो हो ही रहा है,
बाकी सब में जितना हो रहा है वो भी हो रहा है। हम हमारी जो अपनी अनुभूति है, अपने होने की अनुभूति जो लगातार चल रही है, तो ये क्या इतनी तेज नहीं है? ईश्वर जितनी नहीं, ईश्वर जितनी नहीं कह सकते इसको। वो भी अपने आप को लगातार अनुभव कर रहा है। हाँ, जैसे क्योंकि जितनी अनुभूति हम मान लो कर लेते हैं 1 सेकेंड में 1000 कह लें, 1 सेकेंड में हम 1000 अनुभूति कर लेते हैं, तो ईश्वर का तो लाखों हो जाता है 1 सेकेंड में। अपने बारे में हाँ, कैसे? उसकी कितने संबंध हैं? बिना संबंध के जो अपनी अनुभूति है उसके भी केवल अपनी अनुभूति कि मैं हूँ, अपने होने की जो अनुभूति है लगातार, उसका तो एक ही रहेगा, जितना अपना काल है उसका उतना काल वो हो, बराबर रहेगा। उसका रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन उसके ज्ञान उत्पत्ति का जो है, यानी जितने में हमारे में 10 ज्ञान होता है उतने में उसको लाखों ज्ञान हो जाते हैं बस उतने काल की में। अपेक्षा से हाँ। उनका सामर्थ्य अधिक है। हाँ। पर अपने से संबंधित भी लगातार बुद्धि उत्पन्न हो रही है, जैसे हमारी हुई। हाँ वो काल का जो गणना रहेगी वो तो समान रहेगा। हाँ, नहीं, हाँ, अपनी वाली अपने से संबंधित वाली रहेगी, लेकिन बुद्धि उत्पत्ति का जो काल बनेगा वो उसका छोटा होगा, क्योंकि जितने में हमारे 100 हैं उतने में उसके 1 लाख हो रहे हैं, तो 1 लाख गुना 1000 गुना अधिक हो गया, वो इतना छोटा हो जाएगा उसका। ऐसी क्रियाओं का होगा। यहाँ बिजली कितनी तेज दौड़ती है, और ईश्वर चाहे तो उससे और जल्दी उसको भगा सकता है, उठा करके पहुँचा देगा वो। तो इतनी गति में तो उसके कर्म और भी छोटे हो सकते हैं। तो ऐसे करके मतलब देश की दृष्टि से उसका बड़प्पन, कार्य की काल की दृष्टि से उसका बड़प्पन, संबंध की दृष्टि से उसका बड़प्पन, ऐसे धीरे धीरे करके उसमें अनुमान करने से फिर वो लगता है कि इतना बड़ा है, इतना महान है। तो इस प्रकार से बुद्धि उसके में लगाते रहना चाहिए, उसकी महत्ता को जानने के लिए।